नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो पे डिस्कशन करते हैं। दोपहर में डेली 3 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। और यस बैंक पे ऑलरेडी हमने 200 से ज्यादा वीडियो बना रखे हैं, जिसपे काफी सारा प्यार मिला है। तो यस बैंक की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए यहाँ पर अपडेट पे आ जाते हैं कि क्या न्यूज निकल के आ रही है। मिजुओ प्लान्स टू से नो टू यस बैंक डील, इट्स SMBC वर्सेस एमिरेट्स NDB। यानी कि यहाँ पर जो चीज निकल के आ रही है, जापानीज फाइनेंशियल जायंट मिजुओ प्लान्स टू एग्जिट द रेस फॉर अ सिग्निफिकेंट स्टेक इन यस बैंक, लीविंग SMBC एंड एमिरेट्स NBD एज द टू सीरियस कंटेंडर्स इन द फ्रे। यहाँ पर जो यस बैंक में इन्वेस्टमेंट होने वाला था, नया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला था, अगर हम बात करें जो स्टेक था लगभग 51% का जो एक्वायर करना था RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, उसमें 2 से 3 इंस्टीट्यूट के नाम आ रहे थे, जिसमें यहाँ पर अब जो जापानीज फाइनेंशियल जायंट मिजुओ का तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है या फिर ये बताया जा रहा है कि उसने यहाँ पर एग्जिट प्लान कर लिया है कि वो अब इस डील में नहीं आगे रहेंगे। इंडिया 6th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बाय एसेट्स इज सीकिंग नाउ अ ओनर 4 years फॉलोइंग अ टर्न अराउंड आफ्टर अ सेंट्रल बैंक रेस्क्यू। यानी कि यहाँ पर 4 year जो टर्न अराउंड हुआ है, जब यस बैंक में कहीं ना कहीं दिक्कत आई थी, उसके बाद से अब यहाँ पर नए ओनर देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करें, द टॉप लीडरशिप ऑफ द जापानीज बुक टुक द डिसीजन टू ऑप्ट आउट इन रीसेंट डेज। यानी कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब ये डिसीजन लिया गया। करंटली यस बैंक का मार्केट कैप की बात करें 73,020 करोड़ के करीब आ रहा है। अब 51% स्टेक सेल वुड मेक इट इंडियाज लार्जेस्ट बैंकिंग सेक्टर M&A। यानी कि अगर 51% स्टेक सेल होता है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा लार्जेस्ट बैंकिंग सेक्टर में आ सकता है। SBI डिनाइड इट सेलिंग इन इट्स स्टेक इन यस बैंक। यहाँ पर लेकिन SBI की तरफ से कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया कि वो यस बैंक में अपना स्टेक जो है उसको सोल्ड आउट करने वाली है। According to people cited, Mizuho wanted to make a financial investment and acquired 20 to 24% stake in the bank with no board representation। यानी कि 20 to 24% स्टेक बाय करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर उनका कोई भी बोर्ड में कोई भी कमिटमेंट नहीं चाहिए था या फिर रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए था। It also said it not want to trigger any open offer to buy an additional 26% of the bank। यानी कि जो बाकी का 26% है उसको बाय करने में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ये भी चीज उन्होंने बताई हुई थी ऑलरेडी, लेकिन अब जो वो पहले 20 to 24% भी एक्वायर करने वाले थे, उस चीज को भी यहाँ से अभी के लिए हटा दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेट इट्स टू हैव रिलैक्स द ओनरशिप गाइडलाइन फॉर यस बैंक, अलाउइंग द परचेज ऑफ अ कंट्रोलिंग स्टेक ऑफ 51% एंड अबव बाय अ सिंगल बायर दैट हैज टू बी लोवर्ड ओवर 5 years to 26%। यानी कि जो बीच में खींचतान चल रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं AGM में दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पर RBI ने यस बैंक को रिलैक्सेशन दे दिया है कि अपना 51% स्टेक किसी भी एक एंटिटी को वो सेल कर सकते हैं, लेकिन अगले 5 साल डाउन द लाइन उनको उसको रिड्यूस करके 26% तक लाना होगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी कंपनी इसको एक्वायर करती है, और क्या एक ही कंपनी पूरा 51% स्टेक लेती है या 2 अलग जैसी बाकी कंपनीज का नाम आ रहा है, तो बराबर में या किस रेशियो में लिया जाता है, उस पे बहुत सारे डिसीजन डिपेंड करेंगे कि आगे चल के बोर्ड कमिटमेंट क्या रहता है, बोर्ड कमेटी कैसी बनती है और आगे के डिसीजंस कैसे होते हैं और बैंक आगे कैसा परफॉर्म करेगा। और उसी पे ही अगले 1-2 क्वार्टर में देखा जा सकता है कि प्राइस किस तरह से रहेगा। हालांकि अगर हम बाइंग की बात करें, 20 के लेवल के करीब में ही बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा, जो मैं लगातार देता आ रहा हूँ। अभी करंट प्राइस पे ना बाइंग करना चाहिए और ना यहाँ पर आपको सेल करना चाहिए। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखें आराम से। यहाँ पर 28 से 29 तक के लेवल आपको अगले 1-2 क्वार्टर में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।